आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम हाई स्कूल के लिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर का नाम है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश है क्या। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रकाश। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देती हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश जिनमें या जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे दीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? तो दीप्त वस्तुएं होती हैं जैसे सूर्य, बल्ब आदि। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे सूर्य, बल्ब आदि। अब इसमें हम ऑप्शन नंबर 2 मतलब अदीप्त वस्तुएं, इसका दूसरा प्रकार लिखेंगे, वो होता है अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं दो होती हैं, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि वह दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे इसमें भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे चंद्रमा, कुर्सी आदि। ये तो अदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण, कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम हेडिंग डाल देंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है और अति लघु क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है। इसीलिए हम लिखते हैं इसमें पहला
प्रकाश की गुण कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। इसको चलने के और दूसरा हो जाएगा, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। इसमें 3 है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये भी एक प्रकाश का गुण है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अर्थात प्रकाश की चाल अनुप्रस्थ होती है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और c मतलब प्रकाश की चाल में संबंध होता है। म्यू नॉट × एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c², जहाँ म्यू नॉट माध्यम में चुंबकशीलता होती है। और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है माध्यम की विद्युतशीलता। वैद्युतशीलता। अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि म्यू नॉट का मान कितना होता है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें म्यू नॉट का मान पुट करना है तो म्यू नॉट बराबर हम लिखते हैं 4 पाई × 10⁻⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻²। अब इनके मात्रक म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का इनके मात्रक तो म्यू नॉट का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एरिया स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है c²/Nm², मतलब कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका छठा गुण होगा। प्रकाश के गुण हो रहे हैं ये, जिसमें प्रकाश का ये 5वां फैक्ट था और ये छठा हो जाएगा प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसमें पढ़ेंगे अगला प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो इसमें होता है जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये है कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह, ये चिकनी या पॉलिशदार सतह है तो प्रकाश की किरण आती है और इस चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है और इसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब होता है, ये वाली किरण जो होती है उसे आपतित किरण और ये वाली किरण परावर्तित किरण होती है। तो इसे आपतित किरण और इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो और यहाँ पर एक एंगल होता है आई जिसे आपतन कोण और इधर एक एंगल होता है आर जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये पॉलिशदार सतह है जिसे परावर्तक सतह भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये तो आपतित किरण है तो हम यहाँ लिखते हैं आपतित किरण। ये परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। ये परावर्तक सतह या इसे पॉलिशदार सतह भी कह सकते हैं। पॉलिशदार सतह, ये अभिलंब है, ये कोण आई को आपतन कोण और ये कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। ये परावर्तन कोण हो गया। इस परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। तो हम लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है, फर्स्ट नियम है आपतित किरण। परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा
दूसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है परावर्तन का नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे हम लिखते हैं कोण I बराबर कोण R। जितना कोण I होगा उतना ही कोण R होगा। ये तो थे परावर्तन के नियम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।